एमपी बोर्ड के क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी की हम इस चैनल के ऊपर वार्षिक परीक्षा की लगातार रूप से तैयारी करवा रहे हैं और हमारा पूरा प्रयास रहेगा आप सभी को देखिए 75 नंबर में से 75 नंबर दिलवाने का। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और अच्छे से हम प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। वीडियो को आपको ध्यान और धैर्यपूर्वक देखना है, ठीक है। तो पहले प्रश्न में सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है कि सुमित्रा नंदन पंत किसके कवि माने जाते हैं। तो जो सुमित्रा नंदन पंत है वो आपके छायावाद काव्य के कवि माने जाते हैं। दूसरा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं, ठीक है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो रचना है वो आपकी रहेगी काठ की घंटियाँ। क्या है? काठ की घंटियाँ। तीसरा है वीर रस का स्थायी भाव है, ठीक है। वीर रस का स्थायी भाव आपका क्या बनेगा? उत्साह। चौथा है तिब्बत में अधिकतर जमीन किसको दे दी जाती है। तो तिब्बत में अधिकतर जमीन जागीरदारों को दे दी जाती है। पांचवा है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद, ठीक है। चलिए छठा है मृदुला गर्ग की रचना कौन सी है। तो मृदुला गर्ग की रचना की रहेगी मेरे संग की औरतें। क्या है? मेरे संग की औरतें, ठीक है। चलिए इसके बाद में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है कि कोयल तुम किसका डेडेस देना चाहती हो। संदेश जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो वहाँ डेडेस कहलाता है, ठीक है। कि जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होते हैं वो आपका आलंबन कहलाता है। तीसरा है अभिमान में मान, ठीक है। जो अभिमान शब्द है उसमें जो मान लगा है वो क्या है? प्रत्यय की उपसर्ग है। तो देखिए हमेशा ये 2 बात ध्यान रखिएगा कि जो भी शब्द आपका आगे लगता है, ठीक है, वो आपका उपसर्ग कहलाता है और जो पीछे लगता है वो आपका प्रत्यय कहलाता है। तो इसमें मान आपका आगे लगा है कि पीछे लगा है? तो ये मान आपका पीछे लगा, तो ये क्या आपका प्रत्यय है, ठीक है। तो इसमें आएगा आपका प्रत्यय। उमा ने डेडेस की परीक्षा पास कर ली थी। तो उमा ने किसकी परीक्षा पास कर ली थी? तो बीए की उसने परीक्षा पास कर ली थी। पांचवा है महादेवी को एक कविता पाठ पर डेडेस मिला। तो महादेवी को कविता पाठ पर चांदी का कटोरा मिला, ठीक है। एकांकी में डेडेस होता है। तो एकांकी में आपका 1 अंक होता है। कितना? 1 अंक केवल। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद में है सही जोड़ी। पहली जोड़ी है चारू चंद्र की चंचल किरणें, ठीक है। चारू चंद्र की चंचल किरणें, तो इसकी आपकी जोड़ी रहेगी अनुप्रास अलंकार। क्या है ये? आपका अनुप्रास अलंकार है। बिहार की जो जोड़ी है वो है आपकी जाबिर हुसैन, ठीक है। तीसरे मात्र ही भर, ये क्या है? आपके निपात शब्द है। क्या है ये? निपात शब्द है। प्यारे लाल शर्मा, जो प्यारे लाल शर्मा है ये स्वतंत्रता सेनानी थे। नाटक सम्राट की जो जोड़ी है वो है आपकी जयशंकर प्रसाद और छठे संसाधनों का अपव्यय हो रहा है, ठीक है। बहुत ही अधिक इनका उपयोग किया जा रहा है। चलिए तो ये जोड़ी हमने अच्छे से कंप्लीट कर ली है। देखिए आपको भी अच्छे से कंप्लीट करनी पड़ेगी। देखिए 100% श्योर पूरे प्रश्न के आने के चांस है। देखिए इसी बीच हमने 4 सेट पेपर कंप्लीट किए, बहुत ही रिसर्च और कॉन्सेप्ट के अनुसार, ताकि आप सभी हर एक सब्जेक्ट में 75 में से 75 नंबर लेकर आ सके और अब की बार आप 90 पार कर सके। हमारा यही टारगेट है कि बच्चे अच्छे से अच्छे अंक इस साल ला सके, ठीक है।
तो हमारे ऑफलाइन कोचिंग भी, उनमें भी हम देखिए यही पढ़ाते हैं और यही हमने उनको सेट पेपर दिए हैं। ठीक है, ऐसा वैसा पेपर नहीं, ये आपका एकदम सही है। आपको अच्छे से इनको कंप्लीट कर कर जाना है। ठीक है, चलिए तो चौथे प्रश्न में सत्यासत्य पहला है कि छायावादी काव्य में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। तो छायावाद काव्य में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है कि मानव का इसमें प्रयोग किया गया है, मानव के बारे में बताया गया है, तो ये बात आपकी एकदम सत्य है। दूसरा है दोहा मात्रिक छंद है। दोहा मात्रिक छंद और वर्णिक छंद क्या है? देखिए, जिनमें वर्णों की गणना की जाती है वो आपके वर्णिक छंद कहलाते हैं। जिनमें शब्दों की, ठीक है, वर्ण यानी शब्द की गणना, वर्णों की गणना की जाती है, वो वर्णिक छंद कहलाते हैं। और जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है उनको मात्रिक छंद कहते हैं। अब जो दोहा छंद है इसमें मात्राओं की गणना की जाती है। ठीक है, किसकी गणना की जाती है? मात्राओं की गणना की जाती है। तो ये बात यहाँ पर सत्य है, एकदम सही है। तो इसमें आपका आएगा सत्य। यदि इसमें ये होता कि दोहा वर्णिक छंद है तो ये गलत बात है, क्योंकि दोहा में वर्ण नहीं गिने जाते, केवल मात्राएं है गिनी जाती है। तो इसलिए दोहा छंद क्या है? आपका एक मात्रिक छंद है। ठीक है, तीसरा है एक टोपी पर 25वें जूते निछावर होते हैं। तो ये बात आपकी असत्य है। और चौथा है किरण शब्द का पर्यायवाची रसीम है। किरण शब्द, ठीक है, जो किरण शब्द है इसका पर्यायवाची रसीम होता है। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य, इसका पर्यायवाची शब्द रसीम होता है। ठीक है, जैसे सूरज का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बताइए जल्दी। चंद्रमा। ठीक है, उल्टा बताना है। पांचवा, उमा के व्यक्तित्व में साहस की कमी है। तो ये आपका असत्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रसिद्ध निबंध लेखक है। तो ये बात आपकी सत्य है। ठीक है, चलिए तो ये सत्य हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए। इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है कि मकरत के खुले डिब्बे जैसा क्या है? मकरत के खुले डिब्बे जैसा आपका पर्वती ग्राम है। क्या है? पर्वती ग्राम। कि गांव को कहा गया कि जो मकरत के खुले डिब्बे जैसा, किसे कहा गया? तो पर्वती ग्राम को कहा गया है। ठीक है, चलिए दूसरा है स्थायी भाव को जगाने वाले तथा उद्दीप्त करने वाले कारक क्या कहे जाते हैं? तो इसका आंसर रहेगा आपका विभाव। क्या आएगा इसमें? आपका विभाव। ठीक है, तीसरा, महादेवी के परिवार में हिंदी को कौन लाया? तो महादेवी के परिवार में हिंदी को माता जी लाई। क्या लाई? माता जी। चलिए, चौथा है उपसर्ग शब्द में कहाँ जोड़ता है? अभी मैंने आपको बताया उपसर्ग कहाँ जोड़ता है? शब्द के पहले। ठीक है, विवाह को बिजनेस कौन कहता है? तो इसका आंसर है आपका गोपाल प्रसाद। ठीक है, और छठा है नाटक में कितने अंक होते हैं? मैंने आपको अभी बताया था कि एकांकी में 1 अंक होता है, नाटक में 1 से अधिक यानी कई अंक होते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1 से अधिक। ठीक है, चलिए तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि भक्ति काल की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। 7वां है कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? 8वां है कोयल की कुक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं? महाकाव्य किसे कहते हैं? हिंदी के
दो महाकाव्यों के नाम लिखिए। रूपक अलंकार की परिभाषा लिखिए तथा उदाहरण भी दीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में है ये आपका क्वेश्चन नंबर 12, जीवनी और आत्मकथा में अंतर देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जितने भी प्रश्न आपको यहाँ पर दिख रहे संधि समास में अंतर बहुत ही रिसर्च और कॉन्सेप्ट के अनुसार हमने यहाँ पे तैयार किए हैं, जिनसे आप सभी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी को अच्छे से इनको कंप्लीट करना है ताकि आप सभी 75 में से 75 नंबर ला सके, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आप सभी 75 में से 75 नंबर लेकर आए। ठीक है, चलिए ये आपका 22वां प्रश्न है। बुक बैंक से पुस्तकें देने के लिए एक निर्धन छात्र नीति से सहायता प्राप्त करने के लिए अपने प्राचार्य महोदय को आवेदन पत्र लिखिए। यह आपका 22वां प्रश्न है। इसमें एक निबंध आपको कंप्लीट करना है।